प्यारे सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। आज हम इस मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, इस संसार में आने का क्या धनमाया इकट्ठी करने के लिए, कोठी बंगले बनाने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए, इस दुनिया पर राज करने के लिए और भोग विलास करने के लिए, तो किस लिए हम इस दुनियादारी में यहाँ आए हैं, इस पर संत मत के हिसाब से हम चर्चा करते हैं कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है। ये मनुष्य जीवन हमको किस लिए मिला है। हर सत्संग में बताया जाता है कि हम इस सांसारिक दिनचर्या में फंसे हुए हैं और जन्म मृत्यु के इस चक्कर में बंधे हुए हैं, लेकिन इससे बचने का एक उपाय है। आपको अपना ध्यान केंद्रित रखना है और ध्यान लगाना है। सत्संग में भाग लेने और ध्यान करने का उद्देश्य केवल परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा करना ही नहीं है, बल्कि हमारे मन को शुद्ध करना, हृदय को अधिक ग्रहणशील बनाना भी है। एक बार जब हम इस शांतिपूर्ण वातावरण में आ जाते हैं तो यह हमारी कमियों का, हमारे दोषों को उजागर करता है। हम अपनी सोच के प्रति जागरूक हो जाते हैं और हम जो बन गए हैं उस पर शर्म महसूस करते हैं। हम धीरे धीरे बदलना शुरू कर देते हैं। हमें अपनी विचार प्रक्रिया को नियंत्रित करने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम अपने प्राथमिक लक्ष्य पर केंद्रित हैं। हमारे सभी विचार ध्यान में कठिनाइयां पैदा करते हैं और हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाते हैं। हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमें एक जीवित गुरु की, हाजिर नाजिर की संगति में रहने का मौका मिला है, लेकिन हम उन्हें हल्के में लेते हैं। उन्होंने हमें गुरु दीक्षा दी है, हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें नाम का उपहार दिया है। हम कहते हैं कि हम उनसे प्यार करते हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग वही करते हैं जो हमसे करवाना चाहते हैं। जब हम दीक्षा लेते हैं, नामदान लेते हैं, तो हम 5 चोरों, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से खुद को अलग करना और ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। हम सर्वशक्तिमान द्वारा बनाई गई हर चीज में अच्छाई देखना शुरू कर देते हैं। अगर हम दूसरे लोगों के प्रति द्वेष या बुरी भावना रखते हैं तो हमारा दिल उनके प्यार के प्रति ग्रहणशील नहीं हो सकता। जब तक हम दूसरों को माफ करना नहीं सीखते, हम उम्मीद नहीं कर सकते कि प्रभु हमें माफ कर देंगे। हर सुबह जब हम उठते हैं
और ध्यान को टालने का फैसला करते हैं तो हम प्रभु से जुड़ने का अवसर खो देते हैं। जिस तरह हम सभी अपने दैनिक कार्यों के लिए एक सूची बनाते हैं, हमारी सूचियों में सबसे ध्यान हमारी सूची में सबसे ऊपर होना चाहिए। जो कोई भी इस मार्ग पर लगातार चलता रहा है वह स्वीकार करेगा कि इसमें उतार चढ़ाव आते हैं, समय समय पर संदेश आते हैं, यह सामान्य है। मैराथन पूरी करने की उम्मीद रखने वाला एक शौकिया धावक पूरी ऊर्जा और उत्साह से भरा होगा। आधे रास्ते में जब शुरुआती उत्साह खत्म हो जाता है और उसे कड़ी मेहनत और दर्द के अलावा कुछ भी महसूस नहीं होता है, तो वह सोच सकता है कि मैं यह क्यों कर रहा हूं और शायद हार भी मान ले। यही वह समय होता है जब उसे प्रोत्साहन के शब्दों और अपने लक्ष्य की याद दिलाने की जरूरत होती है। हालांकि एक पेशेवर धावक ने कड़ी मेहनत की है, इसलिए वह समझता है कि हर चरण में शरीर और मन के साथ क्या हो रहा है। इस तरह जिसने कई वर्षों तक नियमित ध्यान के लिए समय समर्पित किया है, वह अभ्यास के दौरान आने वाले उतार चढ़ाव को पहचान लेगा और वह जानता है कि आध्यात्मिक गुरु पर विश्वास और भरोसे के साथ वह हर चीज पर काबू पा सकता है। हम में से कई लोग समय समय पर सोचते हैं कि हम ध्यान में अच्छे नहीं हैं और कभी नहीं होंगे। हो सकता है कि गुरु ने हमें दीक्षा देने में गलती की हो सकता है कि यह सिर्फ एक परिकथा हो सकता है कि ध्यान से ब्रेक लेने से हम ज़्यादा खुश हो जाएं। अभ्यास विफलता के बाद विफलता पर आधारित होता है। हम सोचते हैं कि विफलता नकारात्मक है, लेकिन यह एक बड़ी गलतफहमी है। ये सभी विफलताएं हमारी अंतिम सफलता का हिस्सा है। हमें प्रयास के बाद प्रयास करते रहना चाहिए। गुरु हमेशा हमारी मदद करने के लिए मौजूद रहते हैं, हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमेशा सहायक होते हैं और वे एक उदाहरण बनकर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे ज़्यादा मजबूत हैं और हम यह कर सकते हैं। टाल मटोल करना समय की चोरी है। हमें ध्यान करना छोड़कर यह नहीं सोचना चाहिए कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मुझे शांति मिलेगी और फिर ध्यान करना शुरू कर दूंगा। क्या हम इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं? अगर हम अच्छा स्वास्थ्य नहीं रखते तो क्या होगा? हमारा तबीयत सही नहीं होगा, हमारा शरीर किसी काम करने लायक नहीं होगा। तब क्या होगा? एक निर्माण का सुपरवाइजर एक इमारत की 16वीं मंजिल से अपने जूनियर को बुला रहा था तो ग्राउंड फ्लोर पर था। शोर के कारण वह उसकी पुकार नहीं सुन पाया। उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक जूनियर के सामने एक सिक्का फेंका, जिससे उसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया। फिर से उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए एक बार
उस सुपरवाइजर ने $10 का नोट फेंका। मजदूर ने वही किया और बिना ऊपर देखे नोट रख लिया। अब सुपरवाइजर परेशान हो गया और उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और मजदूर पर फेंक दिया। इस बार मजदूर ने तुरंत ऊपर देखा। हमारे जीवन में प्रभु हमसे संवाद करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं। कई बार वह हमें छोटे छोटे उपहार देना चाहते हैं और फिर बड़े उपहार भी देते हैं। हम उन्हें बिना सोचे समझे रख लेते हैं कि हमें वे कहाँ से मिले। हम उपहारों को बिना उनके धन्यवाद किए रख लेते हैं। हम बस यही सोचते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, और फिर जब हम पर कोई छोटा सा पत्थर गिरता है, जिसे हम समस्याएं कहते हैं, तभी हम ऊपर देखते हैं और उनसे शिकायत करते हैं कि उन्होंने हमें समस्याएं क्यों दी। इसलिए कहा जाता है, वह देता है और माफ करता है। और हम पाते हैं और भूल जाते हैं। सफल होना या आरामदायक जीवन जीना कोई बुरी बात नहीं है। संतोष एक आंतरिक गुण है। हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम संतुष्ट हैं, या हमारे पास सब कुछ है और हम संतुष्ट नहीं हैं। संत हमें बतलाते हैं कि सांसारिक चीज़ों के बारे में चिंता करने से हमारा भाग्य नहीं बदलेगा, लेकिन यह निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्रगति करने का हमारा मौका छीन लेगा। जरा सोचिए, क्या हम इस दुख और पीड़ा से भरी दुनिया में बिना दीक्षा और गुरु के मार्गदर्शन और सुरक्षा के बिना जीवन जी सकते हैं? कल्पना करें कि हमारे पास गुरु न होते, अगर सिमरन न होता, सत्संग न होता या सेवा न होती, तो हमारा जीवन कैसा होता? क्या हम सोच सकते हैं कि हमारा जीवन किस दिशा में जाता है? इसलिए हमें गुरु के प्रति आभारी होना चाहिए कि उन्होंने हमें क्या दिया है। प्रयास हमारा कर्तव्य है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। हमें इसी तरह अपना जीवन जीना चाहिए। यह हमारे लिए भी एक परीक्षा है। हमें अपना मानसिक संतुलन नहीं खोना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि यह प्रभु की इच्छा है और हमें इसे पूरी विनम्रता से स्वीकार करना चाहिए। कौन जानता है कि हालात और भी बदतर हो सकते थे। अंत में सार ये निकलता है कि समस्या यह है कि हम भूल जाते हैं कि हमें यह शरीर इसलिए दिया है ताकि हम ध्यान कर सकें। हम बहुत आसानी से भूल जाते हैं। अपने सांसारिक कर्तव्यों के कारण हम अपने मन से प्रभावित हो जाते हैं। हमें अपने गुरु के बताए अनुसार ध्यान करने की ज़रूरत है। ये समझने की ज़रूरत है कि आत्मा और मालिक एक ही ऊर्जा हैं। ये हमारे भीतर हैं और परमात्मा आत्मा को अपनी ओर खींच रहे हैं। हमें प्रयास करना चाहिए, जो हमारी वापसी यात्रा के लिए दिव्य योजना का एक हिस्सा है, और बाकी काम वे खुद करेंगे। गुरु हमें बार बार कहते हैं, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? और जब वे
हमसे पूछते हैं तुम्हारी प्राथमिकताएं क्या हैं, तो वे वास्तव में हमसे कह रहे होते हैं चलो जल्दी करो। जैसे ही हम वही करते हैं जो हमें बताया जाता है, हम आत्मा, गुरु और परमात्मा को उनके वास्तविक रूप में महसूस करते हैं और अनुभव करते हैं। फिर हम उनमें विलीन हो जाते हैं और हमेशा के लिए उनके साथ एक हो जाते हैं। तो प्यारे सज्जनों, कितनी अच्छी सीख हमें संत महापुरुषों, गुरुजनों ने दी है। ऊपर बताए अनुसार हमारा लक्ष्य अपनी नेकी पे चलते हुए, हक हलाल का खाते हुए, दुनियादारी के कामों के साथ साथ जो जरूरी काम है उस राम नाम का, उस परमात्मा के साथ मिलने का, तो अपना ध्यान मालिक की तरफ आकर्षित करते हुए उनके लिए भी हम अपने जीवन में सुबह शाम का जैसे ही संसारी कामों से हम निवृत्त होते हैं और ध्यान करते हुए अपने असली उद्देश्य, असली मकसद, असली टारगेट को हम कभी ना भूलें, क्योंकि जो दुनियादारी के काम करते हैं वो सब नकली हैं, नाश्वर हैं। जो स्थायी काम हमको मालिक का ध्यान करके मालिक रूप में आत्मा से परमात्मा बनना है, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।